हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा 18 और 20 तारीख का जो पेपर हुआ था सीजीएल मेंस उसका एनालिसिस कर रहे हैं और कितने एवरेज अटेम्प्ट्स हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था 18 तारीख को, वो एसएससी ने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब वो टेस्ट दोबारा होगा। पुराना ट्रेंड था, मतलब पुराना जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ था उसी के अनुसार। तो जो बच्चे 18 तारीख को पेपर दे के आए थे उनका टाइपिंग टेस्ट दोबारा से, इसलिए तब तक आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। अब वापिस आते हैं पेपर पर। जब 18 तारीख का पेपर जो एक एवरेज बेसिक्स का बताएं, तो 18 तारीख का पेपर 20 तारीख के पेपर से थोड़ा हार्ड था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन एवरेज कम हुए हैं और जिनकी वजह से आपके 10 से 12 मार्क्स इधर उधर हो रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले जब पेपर 18 तारीख का था उसमें मैथ्स कि केवल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी थे, बाकी क्वेश्चन ठीक थे, जिनकी वजह से एवरेज अटेम्प्ट काफी अच्छा रहा बच्चों का। रीजनिंग में भी वही रोल था जैसे मैथ्स में था, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन लेंथी थे। तो लगभग इन दोनों में, क्योंकि देखें आप जब भी पिछले जितने भी साल का आप रिजल्ट उठा के देखें, मैथ्स और रीजनिंग में एवरेज बच्चे बाकी सब्जेक्ट की वजह ज्यादा स्कोर करते हैं। तो इसलिए आज भी इन दोनों पेपर में भी 18 और 20 में भी दोनों में एवरेज मार्क्स काफी ज्यादा हैं बाकी के मुकाबले। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स की है, 45 क्वेश्चन है। तो एवरेज में लगभग 38 से 40 के आसपास भी जा रहे हैं। हम वो सारा डिटेल बताएंगे आपको कि एवरेज मार्क्स कितने हैं और लगभग आपके कितने जा रहे हैं। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट जीके, और जीके ने ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, क्योंकि आप अगर ये मान रहे हैं कि आपके मार्क्स इन सब्जेक्टों में कम है, मैथ्स में, रीजनिंग में, और आप जीके में कवर कर लेंगे, तो वो एक बहुत रेयर चांस है जिनके इनमें मार्क्स कम हो और जीके में ज्यादा हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जीके ने कहीं ना कहीं कट ऑफ को डाउन किया है और वो हमेशा करती है, क्योंकि जीके में आप कभी भी 50-45 के आसपास ही एवरेज अटेम्प्ट कर पाते हैं। जब नेगेटिव मार्किंग हो और क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो, जो मेंस पेपर हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है जीके। तो यहां पे देखें हम जीके में लगभग 18 तारीख को जो पेपर था वो बाकी जो 20 तारीख का पेपर था, तो जीके का पेपर था 18 तारीख को, उसमें जीके थोड़ी सी हार्ड थी इस 20 तारीख के एग्जाम में जो पेपर में। तो लगभग आपको यहां से 3 से 4 जो क्वेश्चन यहां पे कम अटेम्प्ट हुए और जबकि 20 तारीख में 3 से 4 ज्यादा हुए, वो थोड़ा सा इजी था। तो एवरेज की बात करें, लगभग यहां पे हम मैथ्स रीजनिंग में 18 और 20 में दोनों में 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। एवरेज की बात कर रहा हूं अभी, केवल ये रफली आइडिया है। अगर आपके आसपास मार्क्स इतने आसपास हैं तो आप यकीन रखिए कि आपका क्वालिफाई है, मेंस में है। रीजनिंग में भी आप 25, दोनों तरफ सेम ही है। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में ऐसे कोई ऐसा ज्यादा पॉइंट था नहीं जिससे कि बच्चे उसको टफ मानते। तो लगभग 39 से 40 के आसपास दोनों सेम ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे जीके जो 3-4 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं वो लगभग 12 के आसपास जाए हैं और जबकि यहां पे वो लगभग 16 के आसपास। तो यहां पे जब एवरेज अटेम्प्ट देखते हैं हम दोनों का, देखें यहां पे 5-5 10 और 9 19 और 2 21, 1 और 2 2 4 3 7 और 8 और 2 10। तो यहां पे अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट कर सकता हूं लगभग 101 क्वेश्चन है। और इधर की तरफ देखते हैं तो बस केवल 105 एवरेज अटेम्प्ट। तो ये केवल एक रफ डाटा है। अब आप समझ रहे हैं ना, अगर आपके मार्क्स इनसे थोड़े से भी, मतलब ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 280 से 290 के बीच लाई कर रहे हैं और ये है आपके पास, ये आप केवल अकेले नहीं है, सब बच्चों के साथ है कि उनको एग्जैक्ट पता नहीं है, ये केवल बच्चों के डाटा है। तो इनमें चेंज हो सकता है। अभी जब पीडीएफ फॉर्म में पूरा पेपर आएगा तब इसको पूरा एनालिसिस हो सकता है। तब तक केवल आप ये समझे ये बच्चों के द्वारा दिए गए क्वेश्चनों के डाटा है कि उनके एवरेज इतने मार्क्स अटेम्प्ट हुए हैं। तो अगर आपके लगभग 280 290 के आसपास
टोटल मार्क्स ऐड हो रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए आप बिल्कुल सही लाइन पर हैं। और क्योंकि इसमें और इसके मुकाबले में देखें क्वेश्चनों का लगभग 4, अभी केवल 4 क्वेश्चनों का अंतर है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 4 3 लगभग 12, तो 4 और 3 कितना हो गए 12 मार्क्स। तो हो सकता है 10 से 12, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, 18 तारीख वाले बच्चों का होगा जिनका मेंस 18 तारीख को था। तो लगभग आप मान के चलें 10 से 12 मार्क्स का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इनको केवल डायरेक्ट 18 तारीख वाले बच्चों को ही फायदा करेगा। और क्योंकि आपके 4 मार्क्स यहां पे लगभग 4 क्वेश्चन आपके ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉफिट फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स इन कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जीके ही है डिसाइडिंग फैक्टर, ये मैंने पहले भी कहा था। तो अगर जीके में आप ये मान चल रहे हैं कि आपके लगभग 25 में से 20 क्वेश्चन सही है, तो वो बहुत रेयर चांस है। लगभग 40 से 45 50 के आसपास आप एग्जैक्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो 40% से 50% के आसपास जीके में जाते हैं। अगर आपके इतने हैं तो आप घबराए ना, क्योंकि कभी ये समझे कि मेरे तो जीके में केवल 10 या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट सही है, बाकी तो मेरे गलत मैंने किए ही नहीं, और उसकी वजह से कट ऑफ में कभी मैं पीछे ना रह जाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सबके साथ है। और आपके मार्क्स लगभग 280 से 290 के बीच लाई कर रहे हैं, तो आप मान के चलें आपका मेंस में अच्छे चांस हैं कि आप मेंस में अच्छे मार्क्स लेंगे और एक पोस्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे जैसे एनालाइज बढ़ता जाएगा, आपके कहीं ना कहीं माइंड में ये तो हमेशा रहेगा जब तक कि रिजल्ट ना आए कि मेरा होगा या नहीं होगा, चाहे किसी ने भी कितने भी अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट किए हो, क्योंकि अभी उसका पूरा डिटेल्स खुलकर सामने नहीं आया है। ये डाटा केवल बच्चों के द्वारा दिया गया अपने अटेम्प्ट क्वेश्चन है। इसलिए आप इन चीजों पर बिल्कुल वो माइंड में ये न रखें कि मेरे लगभग 270 भी जा रहे हैं, किसी के 270 भी जा सकते हैं, हो सकता है। लेकिन ये बात मान सकते हैं अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग में मार्क्स कम है तो आपके चांस बहुत कम है कि आप मेरिट में आए कि मैं जीके में मार्क्स ले सकता हूं। और अगर वो ऐसा है तो आप बहुत रेयर हैं, अगर आपके पास इतने वो हैं कि गट्स कि आप जीके में 25 में से 20-22 क्वेश्चन करिए। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।